भाजपा नेता राजू बिस्टा ने कहा, भारत में दूसरा बाबरी मस्जिद बनने का प्रयास नहीं होगा। बंगाल में आज जो बाबरी मस्जिद की बात चल रही है वह ममता बनर्जी और टीएमसी की उपज है। वे मंदिर अस्पताल क्यों नहीं बनाती, उन्हें बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना है। जो व्यक्ति यह काम कर रहा है वह ममता बनर्जी के इशारे पर ही काम कर रहा है। आज पश्चिम बंगाल में हिंदू दुखी हैं। ममता बनर्जी कभी संदेश खाली, आरजी कर घटना, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उस पर कुछ नहीं बोलती। हिंदू भी समझ गया है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू सनातनी, पश्चिम बंगाल की अस्मिता संस्कृति को कोई बचा सकता है तो वह प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा है। और जो गड्ढा बाबरी मस्जिद के नाम पर खोदा है उसे भरने का काम भाजपा करेगी। उन्होंने आगे कहा, बांग्लादेश की नई सरकार को मैं अपने और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि वह सरकार बांग्लादेश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेगी। भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया। अब नई सरकार को यह तय करना है कि भारत के साथ वे कैसे संबंध रखना चाहते हैं। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए वह भी रुकेंगे। बंगाल में ही बाबरी मस्जिद बन रहा है, जिसका काम भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, भारत में दूसरा बाबरी मस्जिद बनने का प्रयास नहीं होगा। और जो बंगाल में आज जो बाबरी मस्जिद की बात चल रही है, ये ममता दीदी और टीएमसी की उपज है। वो अस्पताल क्यों नहीं बनाती, वो मस्जिद क्यों नहीं बनाती, वो मंदिर क्यों नहीं बनाती, उनको बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना है। और जो शख्स जो है, जो व्यक्ति आज इस काम को कर रहा है, वो ममता दीदी के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है। और ममता दीदी को लगता है कि इसके कारण ध्रुवीकरण होगा और टीएमसी को फायदा होगा, लेकिन इसका उल्टा होने वाला है। आज जो है पश्चिम बंगाल में हिंदू दुखी है। हिंदुओं को ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ उससे वो लाचार हैं। और जो है ममता दीदी कभी संदेश खाली के ऊपर में नहीं बोलती, कभी भी वो आरजीकर में जो घटना घटी उसके विरोध में वो कुछ नहीं बोली। और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के ऊपर दमन हुआ उसके बारे में चुप रही, कुछ नहीं बोली। सो पश्चिम बंगाल का 75% हिंदू भी समझ गया है कि पश्चिम बंगाल को अगर कोई बचा सकता है, पश्चिम बंगाल में सनातनी को कोई बचा सकता है, पश्चिम बंगाल में हिंदू को कोई बचा सकता है, पश्चिम बंगाल की अस्मिता और संस्कृति को कोई बचा सकता है, वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो गड्ढा खोदा हुआ है बाबरी मस्जिद के नाम से, उसको भरने का काम भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो रॉन्ग। किसी भी नेता को सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, और वो तो स्वयं वकालत करते हैं। मुझे लगता है उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए, नहीं तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करेगा तो बीजेपी को दोष मत देना। सर, आप इस क्षेत्र से आता है जहां से बांग्लादेश बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर भी शेयर होता है, तो क्या कहेंगे? बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, बीएनपी की काफी अच्छी बड़ी जीत हुई। क्या लगता है भारत के साथ बांग्लादेश का जो संपर्क जो बीच में खराब हो गया था वो क्या फिर से सुधरने वाले हैं? पहली बात तो बांग्लादेश की नई सरकार को मैं और अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं। चुनी हुई सरकार है, युवाओं की आग्रह से, उनके आंदोलन से बनी हुई सरकार है, और मुझे पूरा विश्वास है बांग्लादेश की शांति के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए वो सरकार काम करेगी। और भारत ने 2071 हो या अब तक बांग्लादेश का हमेशा साथ दिया है, भविष्य में भी देगा। अब नई सरकार को ये तय करना है कि भारत के साथ उनको संबंध कैसा रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, जो मर्डर और कत्ल हुए, वो बांग्लादेश में तत्काल रुकना चाहिए। मोदी सर भी जो है इनको विश किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी विश किया है, पूरा भारत देश उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम लोग भी स्वयं दे रहे हैं, हमारी जनता की ओर से भी दे रहे हैं। शुभकामनाएं है, आप आगे बढ़ो, हमें खुशी होगी। और माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो एकदम पड़ोसी है। इस चिकन नेक क्षेत्र में बांग्लादेश भी लगता है, भूटान भी लगता है, नेपाल भी लगता है, 50 किलोमीटर की दूरी पे जो है आपका तिब्बत और चाइना भी है। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो। सर, आप होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, फिनेंस मिनिस्टर से भी मिले। ये जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बात आप शायद होगी, आपने डेलीगेट्स को भी लेके गए थे दार्जिलिंग में, विमल गुरु, रोशन गुरु जी थे, तो क्या बात हुई? देखिए, भारत सरकार ने दार्जिलिंग तराई डूवर्स की समस्या के समाधान के लिए इंटरलोकेटर की नियुक्ति की है। पहला विजिट उनका हो चुका है, कल दूसरे विजिट के लिए वो आ रहे हैं, और जल्दी इस क्षेत्र की जनता के लिए
एक समाधान होगा जो इस क्षेत्र की जनता को न्याय देगा।